ब्लॉक कर दिया है वही होर्मुज जहां से दुनिया का 20% तेल गैस आता जाता है। क्रूड ऑयल $125 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अभी भी ये $100 प्रति बैरल के ऊपर है। हालात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने असहाय हो गए हैं कि वो खुद रूस को तेल बेचने के लिए कह रहे हैं, जबकि यहां ट्रंप इसे रोकने के लिए महीनों पहले भारत पर टैरिफ लगाते थे। क्या ईरान की ताकत समझने में ट्रंप से बड़ी गलती? ईरान के पलटवार से ट्रंप नेतन्याहू हैरान। दुनिया भुगत रही है अमेरिका इजराइल की गलती। पहले ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन हमले से ट्रंप को ज्यादा नुकसान ही दिख रहा है। एक तरह से ट्रंप प्रशासन में अब मातम का माहौल है, क्योंकि अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है। उनके सलाहकार अब दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे ईरान की क्षमता को आंकने में गलती हो गई। जंग का खामियाजा न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि अब पूरी दुनिया इस बेमतलब की जंग से बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि ट्रंप से ये गलती हुई कैसे? पहले वियतनाम, फिर अफगानिस्तान और उसके बाद इराक में लंबी लंबी जंग में फंसने वाले अमेरिकी सैनिकों को ईरान की असली ताकत का पता आखिर क्यों नहीं चल पाया? सबसे जरूरी सवाल कि जो ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत चाहते हैं, उनके कौन से ऐसे सलाहकार थे जिन्होंने ट्रंप को हमले का सुझाव देते वक्त ईरान की ताकत को कम बताया था और वो संभावित नुकसान का कोई आकलन नहीं कर पाए थे? आखिर ईरान पर हमला करते वक्त ट्रंप ने क्यों नहीं वियतनाम को याद किया, इराक और अफगानिस्तान में अंजाम को याद किया? नतीजा ये है कि अब ट्रंप ईरान पर हमला करके फंस गए हैं। इतिहास में हुए इन तीनों ही अमेरिकी हमलों में अमेरिका और उसकी फौज का अंदाजा यही था कि जंग कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की होगी और फिर ऑल इज वेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 8 साल से लेकर 20-22 साल तक अमेरिकी फौजें इन देशों में फंसी रही, अपने साथियों की लाशें उठाती रही और अमेरिकी खजाना खाली होता रहा। ये एक जरूरी सबक था। अब ट्रंप इतने असहाय हो चुके हैं कि वो खुद रूस को तेल बेचने को कह रहे हैं, जबकि यही ट्रंप इसे रोकने के लिए महीनों पहले भारत पर टैरिफ लगाते थे। तो बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप से क्या गलती हुई? इसका कारण ये है कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के सहयोगी देशों ने अपना युद्धपोत भेजने से मना कर दिया। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। यानी ट्रंप पूरी तरह अकेले पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, जो मुसीबत बन गया है। अमेरिकी पेंटागन ने कांग्रेस को एक क्लोज डोर ब्रीफिंग में बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग के पहले 6 दिनों में ही उसके $11.3 बिलियन यानी करीब 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके थे। यानी जंग में अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी तरह इजराइल भी हमलों से त्रस्त दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी और अब हमले से पहले आखिरकार क्या गलती हुई है, पहले जो बैठक हुई उसमें क्या गलती हुई, आपको यह समझना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि हमले के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की योजना जो है वो बनाई गई। सबसे पहले आपको याद होगा इसका नाम था पेंटागन। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान को कम आंका गया, जी हां, उसकी ताकत को कम आंका गया। संभावित परिणामों का पूरी तरह से हिसाब नहीं लगाया गया कि ऐसा भी हो सकता है। ट्रंप को होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने का जो अनुमान है वो नहीं था। ट्रंप ने कुछ अधिकारियों की राय को तवज्जो तक नहीं दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे वक्त में। ऊर्जा वित्त विभाग के ये अधिकारी अहम राय देते थे, जिनकी योजना जो है वो नहीं मानी गई। कुल मिलाकर सिर्फ अपने कुछ अधिकारियों की बात जो है वो मानी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप का ईरान पर हमला उनकी सबसे बड़ी भूल है? कुछ सर्वे हमने किया है, ये वो सवाल है जो हमने पूछे हैं। इसका अब क्या कुछ जवाब आया है ये आप समझिए। सबसे पहले देखिए, ये सवाल है, क्या ट्रंप का ईरान पर हमला उनकी सबसे बड़ी भूल है? आप देखिए क्या परसेंटेज इसमें सामने आया है। हाँ बिल्कुल में 60%, मतलब हाँ बिल्कुल सबसे बड़ी भूल है 60% मानते हैं, नहीं ये सही फैसला था 10% ये भी मानते हैं, जबकि शायद अभी कहना मुश्किल है 24% मानते हैं, नहीं पता में 6% है जो कहते हैं कि नहीं पता है। इसके अलावा आप दूसरा सर्वे जो है, दूसरा सवाल जो है वो क्या किया गया,
ट्रंप का ये हमला अमेरिका के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा, ये सवाल जो है वो किया गया। अब इसके क्या आंसर है वो देखिए। बहुत बड़ा नुकसान है, 58% ये मानते हैं कि हाँ बहुत बड़ा नुकसान है, कोई खास नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। 20% लोग ये भी मानते हैं, जबकि मध्यम नुकसान लेकिन फायदे भी 11% ये भी मानते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ ऐसे भी है जो अभी उस विकल्प पर नहीं पहुंचे हैं। अब तीसरा सवाल जो हमने किया सर्वे में वो ये कि भारत के लिए ट्रंप का ईरान पर हमला कितना खतरनाक है। ये जो सवाल है बहुत खतरनाक है। अब देखिए कितने परसेंट लोग हैं जो ये मानते हैं कि बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक में सबसे ज्यादा 54% मानते हैं बहुत खतरनाक है, फायदेमंद है 5% ये भी मानते हैं कि फायदेमंद है, नुकसान फायदा दोनों है 26% ये भी मानते हैं, भारत पर कोई असर नहीं होगा 15% लोग ये भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर अब जो तमाम बातें हैं वो सामने आ चुकी हैं और ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे दो गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, दो मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नेवी कमांडर रिटायर्ड डीएस सोढ़ी सर डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर भी डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। टीपी त्यागी सर, पहला सवाल मेरा आप ही से है सर, इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए युद्ध 18वां दिन, क्या अमेरिका ने ईरान को कम आंका? क्या अमेरिका को ऐसा लगा था कि ईरान को जितनी जल्दी वो निपटा देगा खमेनेई की मौत के साथ, वो पूरा आकलन उसका गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है? ये आकलन तो पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तब भी नजर आया था। पिछले 12 दिन के युद्ध में भी तो अमेरिका की तरफ से ही सीज फायर किया गया था, ईरान ने तो सीज फायर नहीं मांगा था। वो भी सिचुएशन आज भी है। लेकिन क्या अगर कोई बड़ी समस्या है तो क्या उसका समाधान नहीं होना चाहिए? बहुत सारे प्रेसिडेंट अमेरिका के आज से नहीं लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि ईरान को हमें कंट्रोल करना है। ईरान पिछले 35 सालों से तो खासतौर पे जब से खोमेनी सत्ता में आए थे वो कहता रहा है डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। अगर अमेरिका उसके ऊपर कंट्रोल ना करे या उसके ऊपर हमला ना करे तो फिर उसे अपने आप को सुपर पावर कहलाने का क्या हक है? यानी मैं समझता हूं कि ये अटैक करना ईरान अमेरिका के लिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि बताया तो ये गया कि अगर अमेरिका अटैक ना करता तो नॉर्थ कोरिया अपना एटम बम ईरान को ट्रांसफर करने के लिए तैयार था वाया रशिया। अमेरिका ने भी तो यूरोपियन कंट्रीज में 6 जगहों पर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए हुए हैं। रशिया ने भी तो बेलारूस में तैनात किए हुए हैं। तो न्यूक्लियर जो प्रॉब्लम है ये नॉर्थ कोरिया देने वाला था और इसलिए उन्होंने उसको अटैक किया। मान लीजिए ना भी होता, अगर नॉर्थ कोरिया ये ना भी कर रहा होता तो फिर भी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा देश है जिसे हम आतंकी ऑक्टोपस कह सकते हैं, यानी कि जिसकी बहुत सारी आतंकी प्रॉक्सीज है, हिजबुल्ला, हूती, हमास, कज़ेब हिजबुल्ला, कैतब हिजबुल्ला, अल बदर, ये सब क्या है? क्या ये नेशन है? इन्होंने ये जो आतंकी संगठन है इन्होंने अलग अलग देशों में जाके, गाजा में जाके, यमन में जाके, लेबनान में जाके वहां की सरकारों